सो शूटिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा बिकॉज आई थिंक ये शूटिंग जो थी इस पूरी फिल्म की ड्यूरिंग कोविड हुई थी। तो पहली जो स्टोरी थी इंद्रनील बरखा की, वो तो एक्चुअली दे स्टार्टेड इट एज अ शॉर्ट फिल्म। वो ख़त्म करने के बाद फिर मेरी और सीमा मैम की स्टोरी बनी है। उनकी जो स्टोरी थी वो बिल्कुल लॉकडाउन के टाइम बनी थी। तो देयर ओनली 4 पीपल इन दैट, द डायरेक्टर, डीओपी एंड इंद्रनील एंड बरखा। मेरी स्टोरी थोड़ा लॉकडाउन खुलने के बाद बनी, तो देयर वर अबाउट 10 पीपल इन द होल क्रू। बट फिर भी सोसाइटीज़ वर वेरी स्केप्टिकल अबाउट लेटिंग पीपल इन टू द सोसाइटी, तो हमें स्मगल किया जाता था घर पे। सो ऐसे तो हमने फिल्म बनाई है, बट इट वॉज रियली फन बिकॉज आई थिंक सब घर पे बैठ के बहुत बोर हो गए थे। वी वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड समथिंग फन, सो इट वाज रियली नाइस बीइंग ऑन द सेट अगेन। जैसे अभी मंजरी ने बोला था, इन सीमा जी और इनकी जो कहानी थी और बरखा और इंद्रनील की जो कहानी थी वो पहले शूट हो गई थी। तो दिस वाज सपोज टू बी अ शॉर्ट फिल्म। मेरी कहानी को शूट नहीं किया था। फिर जब अजय जी एज अ प्रोड्यूसर ही केम इन टू कंप्लीट इट, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमारा। थैंक गॉड। लाइक उनके बिना अजय जी देयर वाज बीइंग नो चलती रही ज़िंदगी। तो फिर हमें रोपिन किया हमारी कहानी को। एंड ऑफ कोर्स माहौल तो एकदम अलग था क्योंकि मुझे कोविड हो चुका था। और उसके बाद मैं आई स्टार्टेड शूटिंग। जो डेल्टा का जो वेरिएंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था मन में। तो जब मैं शूटिंग कर रहा था सेकेंड में, जब मैं शूट कर रहा था तब मेरा स्मेल और टेस्ट नहीं था मेरे पास, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन ये एक ऐसा अमेजिंग डिस्ट्रैक्शन था शूटिंग कि एक चैलेंज था कि कृष्णा भगत ब्रेड वाला एक है, ऐसा किरदार मैंने कभी पहले निभाया नहीं है। तो 100% वाइट कैरेक्टर है, इनोसेंट है, गिवर है, लोगों की मदद करता है और फंस जाता है उधार की ज़िंदगी में, और कैसे वो वापस जाना चाहता है। सिर्फ 50,000 रुपये के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखना चाह रहा है वो, और उसमें बीच प्रॉब्लम्स होने लगती है उसके साथ, एंड ही लूजेस हिज लाइफ। सो बहुत सीखा मैंने ये फिल्म में, एंड ऑल थैंक्स टू आरती। उसने कैसे कैरेक्टर में डाला मुझे, बिकॉज बहुत मुश्किल था कैरेक्टर प्ले करना, बिकॉज ग्रे कैरेक्टर्स, डार्क कैरेक्टर्स, गैंगस्टर कैरेक्टर्स बहुत किए मैंने, ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं है। तो बहुत मज़ा आया मुझे, एंड इट वॉज क्वाइट टफ बट वी मेड इट। कोविड में आई मीन एवरीवन, सब लोगों को ये समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन साइड दिखाने का, अच्छाई दिखाने का। चलती रही ज़िंदगी में हर किरदार में आपको सीखने मिलता है, बी इट मंजरीज कैरेक्टर, माय कैरेक्टर, रोयल, सीमा जी, यू गेट टू लर्न। इनमें बहुत सीख, एक इंसानियत और एक ह्यूमैनिटी जो इंसान भूल गया है, मुझे अभी भी लगता है भूल गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू कम बैक, बिकॉज बी इट अ मैंस, एक पुरुष का जो ईगो होता है और एक वो सब चीज़ें को एकदम नीचे, यू हैव टू हेल्प पीपल। एक जो लोअर कास्ट और जो लोअर क्लास के जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, उनकी जो एजुकेशन है, उनका जो अवेयरनेस है, वो वी हैव टू हेल्प देम आउट विद ऑल दीज थिंग्स। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रिस्पेक्ट लेवल जो है वुमेन का, जो ये इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत कम हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब चीज़ें पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वेल ऑफ कोर्स आई बिलीव इन चलती रहे ज़िंदगी। इन फैक्ट ये मैंने बहुत करीब से देखा, स्पेशली ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज जिस दिन हम लोग गाना शूट कर रहे थे चलती रहे ज़िंदगी का, जो मेरा वाला गाना है आधा रे आधा, जो एंड में जो आता है, वो अगर 9 बजे का शिफ्ट था, 9 o'clock आई वॉज सपोज टू गो एंड स्टार्ट डांसिंग ऑन दैट। इट्स अ वेरी हैप्पी सॉन्ग, बहुत खुशी वाला गाना है, एंड इट्स अ वेरी लाइफ अफर्मिंग सॉन्ग। उसके 5 मिनट पहले मुझे न्यूज़ आई थी कि आई लॉस्ट माई डॉग। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।